है नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, जिसमें कि हमने वैद्युत विभव के बारे में पहले पढ़ लिया है और वैद्युत विभवांतर के बारे में भी पहले ही पढ़ लिया है। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वाली वीडियो को देख लीजिए और आगे चलते हैं। देखिए, इसके अंदर ही आ जाता हमारा टॉपिक, यह है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंटिंग चार्ज, यानी कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एकल बिंदु है, जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे समझने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लिया कि बिंदु क्या है, O है। क्या है? एक बिंदु O है और यहाँ पर ही रखा है एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q। क्या रखा हुआ है? बिंदु आवेश Q है, जो कि पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी कि धनात्मक है। अब यहाँ से बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। यानी कि बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी है? R है। और हमें जिस पर की क्या करनी है? वैद्युत विभव की गणना करनी होती है। अब हम जानते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव की हमने पिछली वाली वीडियो में डेफिनेशन पढ़ी थी। वो क्या होती है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करने में, यानी कि किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, यानी कि निगेटिव में आएगा जब कार्य विरुद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मान लिया जाए कि अनंत पर कोई बिंदु A है। क्या रखा है? अनंत पर कोई बिंदु A है, जिसकी बिंदु O से बिंदु A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली जाए? X मान ली जाए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब हमने मान लिया कि इससे कुछ दूरी पर, यानी कि अल्पांश दूरी, यहाँ पे B बिंदु है। अब ये इतनी बड़ी जो दूरी है, यानी कि बिंदु O से बिंदु A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? X है। और इसमें से अगर अल्पांश दूरी ले लें तो कितना मानेंगे उसे? dx मानेंगे, यानी ये हो जाती है dx। अब ऐसा करो कि आप ये जो बिंदु है यहाँ पर क्या रखा हुआ है? टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है, जिसे बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। अब इस परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना? बिंदु A से है और बिंदु B तक लाना है, यानी कि अल्पांश दूरी करनी है तय। जब अल्पांश दूरी तय करनी होती है तो कार्य भी कितना करना पड़ेगा? अल्पांश करना पड़ेगा। और किधर की ओर कर रहे हैं? ये भी कैसा चार्ज है? यानी कि धनावेश होता है। टेस्टिंग चार्ज जो मानते हैं वो कैसा होता है? परीक्षण आवेश जो होता है वो भी कैसी प्रकृति का होता है? धनात्मक प्रकृति का होता है। और यहाँ पे भी कैसा है? धनात्मक आवेश है। तो एक दूसरे में क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। यानी कि इसे क्या करना होगा? हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा, जो कि क्या कर रहे हैं? हम वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब ये विरुद्ध कार्य को ही क्या कहते हैं? हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए, इसे लिखते कैसे कैसे हैं, पहले इसे अच्छी तरीके से बना लेते हैं। देखिए, जरा समझने का तो आपने यहाँ पे प्रयत्न किया, अब इसे थोड़ा बना लेते हैं। तो बनाते कैसे कैसे हैं? पहले थोड़ा लिखो जैसे जैसे हमने वहां पे बनाया है। यहाँ पे लिखते हैं, माना कि एकल बिंदु आवेश बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित है। किस पर स्थित है? बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित है। यहां पर लिख देते हैं जिससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर माना था? R दूरी पर। जिससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है? एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है? वैद्युत विभव की गणना करनी होती है। जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। जिस पर क्या करनी होती है? हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है।
देखिए अब बना लेते हैं उसे, जैसा जैसा हमने बनाया था वैसे ही वैसा क्या कर दिया हमने, लिख लेते हैं इसे। आपको ये रटना नहीं है, केवल और केवल क्या करना है, समझना होता है। यहां पर क्या रखा है, एक बिंदु O है और जिस पर कि क्या रखा हुआ है, एकल आवेश रखा हुआ है, यानी कि एकल बिंदु आवेश है। इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर क्या माना था आपने, एक बिंदु P माना था, जिस पर क्या करनी होती है, हमें वैद्युत विभव की गणना करनी होती है। यहां से यहां तक की जो दूरी मानी है वो कितनी है, r है। अब यहां से बाद में जो होगा तो अनंत पे एक बिंदु क्या रखा है, a है, अनंत पर एक बिंदु a है। यहां से यानी बिंदु O से और बिंदु A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली जाए, आप अपने तरीके से कुछ भी मान सकते हो, x मान ले। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है भाई कितनी है, वो x है। यहां पर क्या रखा हुआ है, एक टेस्टिंग चार्ज है, यानी कि परीक्षण आवेश है, जिसे कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाते हैं। और ये जो रखा हुआ है बिंदु P, वो विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर रखा हुआ है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब यहां पर क्या मान लिया जाए, बिंदु B मान लिया जाए, और इस परीक्षण आवेश को कहां से लाना, बिंदु A से बिंदु B तक लाना है, और किसके विरुद्ध, यानी कि विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा जब यहां से यहां तक लाएंगे तो, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मैंने बताया था अभी अभी कि टेस्टिंग चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है, और ये वाला भी कैसा है, धनात्मक प्रकृति का है। तो इनमें क्या होता है, एक दूसरे में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने के कारण ही इसमें क्या करना होगा, हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो कि निगेटिव में जाएगा। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जब थोड़ी दूरी लेते हैं, यानी कि बहुत कम दूरी लेते हैं, अल्पांश दूरी लेते हैं, तो उसे कितनी लिख लेते हैं, dx दूरी लिख लेते हैं। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, dx है। आशा है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं, जैसा जैसा हमने ये क्या करा है, बनाया है, वैसा वैसा हमने लिखा है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या करना होता है, हम लिख लेते हैं कि बिंदु O से, बिंदु O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर कि परीक्षण आवेश, वो भी कैसा, धन परीक्षण आवेश, Q नोट, परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है। क्या स्थित है, जैसा जैसा बिल्कुल बनाते हैं वैसा वैसा ही क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब देखिए आगे क्या करना होता है हमें, तो आगे कर लेते हैं कि इसे डिस्टेंस जो है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो बिंदु A के और बिंदु B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dx है। यहां पे आगे लिख लेते हैं कि बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु V तक विद्युत बल के विरुद्ध, dx दूरी या अल्पांश दूरी लिख सकते हैं, विद्युत बल के विरुद्ध अल्पांश दूरी dx कितनी है, dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब कार्य कितना होगा, जब आपने अल्पांश कार्य इसे विस्थापित किया है, भाई थोड़ी सी वस्तु को एक जगह से उठा करके और दूसरी जगह रखी है, तो आपने काम कितना किया है, भाई थोड़ा सा ही तो काम किया है। क्या आपने पूरे दिन के लिए थक गए, भाई थोड़ा सा काम किया है, तो कार्य भी कितना होगा, थोड़ा ही होगा। जब यहां से अल्पांश दूरी विस्थापित की है तो काम भी कितना होगा, अल्पांश होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर कार्य कितना हो जाता है, इसे लिख देते हैं dw। कार्य को आप जानते हो किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। और कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल, यहां पे लिख देते हैं बल
बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन कितना होगा, ये होगा dx। लेकिन यहां पे माइनस का चिन्ह क्यों लगाते हैं, क्योंकि कार्य क्या कर रहे हैं हम, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और जबकि हम क्या कर रहे हैं, जब प्रतिकर्षण होगा तो इसे खींच के लाना पड़ेगा, ना कि अपने आप आ जाएगा। और जब वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में इसीलिए क्या आ जाता है, यहां पर माइनस के डी एक्स हो जाता है। ये होता है विस्थापन। आशा है कि आपको ये वाली बात भली प्रकार पता चल गई होगी। आगे देखिए, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं कूलाम के नियम से, क्या लिखते हैं, कूलाम के नियम से, जो कि आपने पढ़ भी रखा है कूलाम का नियम। यहां पे लिख देते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश, कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q नोट पर, Q नोट पर बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश Q नोट पर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q के द्वारा, Q के द्वारा, ये कैसा पॉजिटिव है, Q के द्वारा लगने वाला, लगने वाला बल, क्या होगा, लगने वाला बल। अब किससे प्रदर्शित करते हो वो आप जानते ही हो, किससे प्रदर्शित करते हैं, F, और F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, Q1 Q2, लेकिन यहाँ पे Q1 Q2 थोड़ी ना है, यहाँ पे क्या होता है, एक तो बिंदु आवेश होता है और एक टेस्टिंग चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, Q हो जाएगा एक तो इसके लिए, और दूसरा हो जाता है यहाँ पे Q2। और नीचे क्या होता है, उन दोनों के बीच की दूरी, लेकिन बीच की दूरी यहाँ पे कितनी है, x है इन दोनों के बीच की दूरी, ना कि r तो यहां से यहां तक के लिए करना पड़ेगा बाद में, और उसे मैनेज हम कर लेंगे। और नीचे कितना होता है, x²। ये हो जाती है आपकी समीकरण कौन सी, 2 भी मान सकते हैं या फिर ऐसे ही भी रख सकते हैं। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब इस f के मान को कहां पे रखना होता है, समीकरण 1 में रखना होता है। तो यहां पे इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में f का मान रखने पर। देखिए यहां पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी लिखनी है, ऑफ f, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई समीकरण 1 में ही तो रखनी है किसकी वैल्यू, f की वैल्यू रखनी होती है। और जब रखोगे तो यहां पे कितना प्राप्त हो जाएगा, नो सर यहां पे प्राप्त हो जाएगा हमें, ये हो जाता है dw, और बराबर हो जाता है f की जब वैल्यू रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, तो ये तो q है और q नॉट है, और अपोन में आ जाता है x²। और यहाँ पे विस्थापन कितना है, नो सर विस्थापन दे रखा माइनस के dx, क्योंकि हमने क्या किया है, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया है। और जब वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, जब वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो क्या करना होता है, हमें माइनस का चिन्ह लगाना होता है। आशा है कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब ये तो अल्पांश दूरी था, कितना था, अल्पांश दूरी था। अब क्या कर रहे हो आप, वैद्युत यानी कि ये जो है, तो इसे टेस्टिंग चार्ज को आप अनंत से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो, और वैद्युत क्षेत्र में जो रखा हुआ है बिंदु P, वहां तक खींच करके ला रहे हो। और जब वहां तक खींच के लेकर रहे हो तो अनंत से ही तो लेकर आओगे, अनंत से कहां तक लेकर रहे हो, बिंदु P तक लेकर रहे हो, यानी कि r दूरी तक लेकर रहे हो। तो यहां पे कितना हो जाएगा, dw बराबर इतना हो जाएगा। ये जो टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है वो कहां पर है, अनंत पर रखा हुआ है। हमने तो ऐसा माना है कि यहाँ पे यहाँ तक अगर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाता है, इतनी दूरी विस्थापित कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से लाना भाई, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य
देखिए कितना हो जाएगा। जब भाई आप अनंत से ला रहे हो और बिंदु कहां तक ला रहे हो, पी तक, तो यहां तक की दूरी कितनी बची, अब आर ही तो बची। तो यहां तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे चलते हैं। अगर इधर लिखना चाहें तो इधर देखिए जरा कितना हो जाता है। यहाँ पे देखिए जरा अब कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या करना होता है, जब संपूर्ण के लिए करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए जब इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाता है, डी डब्ल्यू हो जाता है। और डी डब्ल्यू भाई पहले आपने जब कार्य नहीं किया था तो कार्य कितना था, जब आपने कुछ भी नहीं किया था, एनर्जी लगाई नहीं थी, तो 0 होगा। तो इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 से कहां तक, W तक, लेकिन तब भी कितना आता है, वहां पे W ही आता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे कितना करना होता है हमें, जब इधर करते हैं तो इधर की वैल्यू रखेंगे और यहां पे लगा देते हैं इंटीग्रेशन का निशान और 1/, आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और Q है, Q नॉट है, और नीचे होता है x स्क्वायर, और यहां पे क्या दे रखा, माइनस के dx। आशा है कि आपको ये वाली बात भली बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, जब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज कांस्टेंट है, क्या क्या चीज कांस्टेंट है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, और Q1 Q2 भी हो जाएगा। सॉरी, Q1 Q2 तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, Q है और Q नॉट है। तो इन्हें कहां ले लेंगे, बाहर ले लेते हैं। और किसके रेस्पेक्ट में करना, हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x को छोड़ के सबको कहां ले लो, बाहर ले लो। और जब आप w का करते हो यानी कि dx का करते हो तो कितना प्राप्त हो जाता है, आपको x प्राप्त हो जाता है। इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसा ही इधर क्या आ जाता है, आपका w आ जाता है। और w बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पे हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहां पे और कितना हो जाता है, q और q नोट। और नीचे क्या लिखा हुआ है, और इसे माइनस के निशान को भी कहां ले लें, अगर बाहर ले लें तो माइनस का निशान आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाता है, dx, ऊपर आ जाता है dx, और अपोन में आ जाता है x स्क्वायर। ये बात आपको पता चल गई होगी। देखिए आगे क्या करना होता है, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और q नॉट। अब देखिए जरा यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश कीजिए। मैथ वाले तो खैर हालांकि जानते ही हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, लेकिन बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस वाली वीडियो में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्या करना होता है हमें, ऊपर जब इसे ऊपर को ले जाते हैं नीचे से, तो घातें किस चीज में जाती हैं, माइनस में। तो इसमें कितना हो जाता है, माइनस के 2x हो जाता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, dx। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जानते हैं कि घातों को इंटीग्रेशन में एक को जोड़ना होता है, एक घात को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और जितनी घात ऊपर करते हैं इतनी घातें नीचे कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, ये आ जाता है w बराबर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और यहाँ पे q और q नॉट हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका x की पावर में कितना हो जाता है, x की पावर माइनस के 2 और प्लस 1, क्योंकि एक घात क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन में। और नीचे क्या आ जाता है, मैंने बताया था जितनी घात ऊपर होती है उतनी घातें नीचे कर देते हैं। और इसकी जो लिमिट है, पहले लिमिट भी लगा लेते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, इसके अनंत से लेकर आ रहे हैं और कहाँ तक, r दूरी तक। तो इसकी जो लिमिट हो जाती है तो कहाँ से, यानी कि अनंत से और कहां तक, r दूरी तक। यहां पे लिख लेते हैं अनंत से r दूरी तक, अनंत से कहां तक लेकर आए, r दूरी तक। ये भी क्या है, अनंत से r दूरी तक। और ये भी क्या हो जाता है, अनंत से r दूरी तक। आपको ये वाली बात पता चल गई होगी। अब देखिए आगे करते हैं इसे सोल्व। तो आगे क्या हो जाता है, ये हो जाता है w बराबर माइनस का चिन्ह यहाँ पे दे रखा है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है। और यहाँ पे क्या, q नोट। और आगे इसे करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ऊपर से कितनी घातें बचेंगी, जब माइनस में से, माइनस के 2 में से प्लस के 1 करते हो तो कितना बचता है, माइनस के 1 बचता है। ये हो जाता है आपका घात x की पावर माइनस के 1। और नीचे कितना हो जाता है, माइनस के 1 हो जाएगा। केवल माइनस के 2 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अनंत से कहाँ तक जाना है, r दूरी तक। माइनस से माइनस का चिन्ह क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और जब कैंसिल हो जाता है तो w बराबर प्राप्त होता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, q नॉट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे कर सकते हो आप 1/x। और ये जो दे रखी है लिमिट इसकी, अनंत से कहाँ तक, r दूरी तक। तो इसे क्या करना होगा, अब लिमिट को रख लेते हैं। तो ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। आगे देखिए जरा कितना हो जाएगा, q नॉट। अब इसके ऊपर वाली लिमिट रखते हैं पहले। तो 1/ कितना हो जाता है, x की जगह कितना रखना होगा, हमें r रखना होता है। तो यहाँ पे आ जाता है r और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं जब लगते हैं हम लोअर लिमिट। तो कितना हो जाएगा, 1/अनंत आ जाता है बस।
कितना आ जाता है, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट आ जाता है। एक्स की जगह कितना रख देते हैं, अनंत रखते हैं। और हम जानते हैं कि जिसके भी बटे में क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, और नीचे क्या आ जाता है, केवल नीचे हो जाएगा आपका आर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये हो जाता है, देखिए किया गया कार्य। लेकिन विभव जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है हमें डब्लू, तो यहीं पे रहने दो, और क्यू नॉट को कहाँ लिया, इसके बटे में, क्योंकि इधर किस चीज़ में है, गुणा में है। तो कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रख देते हैं कितना, क्यू, और अपॉन आ जाता है आर। ये आपको पता चल गया होगा। आगे देखिए जरा, अब इसके बराबर कितना होता है, नहीं इसके बराबर सर बी होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि, या विभव से, विभव बेधुत विभव, विभव देखिए कितना होता है बेधुत विभव, तो ये होता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट तो दे ही रखा है, तो इधर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्यू अपॉन में कितना होता है, आर। देखिए ये होता है आपका b का फॉर्मूला, यानी b बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वाला याद रखना होता है कि b बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अरे कटी थोड़ा यार, और सही दिख रही है।